आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रैंकी की रेसिपी। इसमें हम सीखेंगे फ्रैंकी का डो कैसे बनाना है, स्टफिंग कैसे तैयार करना है और साथ में हम बनाएंगे फ्रैंकी मसाला। और क्योंकि हम इसमें मिंट और कोरिएंडर का फ्लेवर भी ऐड कर रहे हैं तो साथ में बनाएंगे मिंट कोरिएंडर की ग्रीन चटनी। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रैंकी का डो। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा और गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर। सेम क्वांटिटी में हमें लेना है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हो या तो फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। यहाँ पे हम इक्वल क्वांटिटी में लेकर फ्रैंकी का डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। डो हमें रोटी के आटे के जैसा ही रखना है, इस तरह से। अब इसे हम 15 मिनट तक रेस्ट देंगे, कवर करके रख देंगे। तैयार कर लेते हैं फ्रैंकी मसाला। फ्रैंकी मसाला के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच संचर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रैंकी मसाला। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए मिंट, कोरिएंडर, स्पाइसी मिर्च, पीनट, शुगर, लेमन जूस, सॉल्ट, धनिया पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा पानी। अब इसे हम मिक्सी जार में मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। आधा बाउल पीनट थी, 1 चम्मच 1 मिर्ची, आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डालिए, 2 चम्मच शुगर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अभी इसे मैं मिक्स कर लूँगी, बाद में ये इसको भी साथ में मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हो फ्रिज में। और ग्रीन चटनी का यूज़ हम सैंडविच में, वड़ा पाव, दाबेली, भेल, चटनी पूरी, फ्रैंकी सभी में कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम फ्रैंकी का स्टफिंग रेडी करेंगे। मैंने पैन को पहले से गर्म करके रखा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, एक चुटकी जीरा, इसको
थोड़ा सा फ्राई करने के लिए पहले ऑनियन थोड़ा सा बचा के रखेंगे, बाद में इसका यूज करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, डालेंगे आलू जो मैंने स्मैश करके रखे, नमक डालकर मैंने इसे बॉईल कर लिया है। दो चम्मच फ्रेंकी मसाला जो हमने पहले तैयार करके रखा था, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 नींबू का रस, लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से फ्रेश धनिया। तो रेडी है हमारा स्टफिंग। अब हम फ्रेंकी के लिए रोटी बनाएंगे। व्हीट फ्लोर साथ में लिया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो बीच में डिप कर सकते हैं। इस तरह से डोवा तैयार कर लीजिए, फिर हम फ्लोर में डिप करेंगे और रोटी बनाएंगे। हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहो तो बटर में भी इसे बना सकते हो। हमें इसे पूरी तरह से सेकना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रखना है, क्योंकि हम इसे फिर से करेंगे। एक और रोटी बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। इस तरह से हम कच्ची रखेंगे और निकाल देंगे। इस तरह से सेकेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटी तैयार करेंगे। ये हमारी रोटियां तैयार है, स्टफिंग भी रेडी है, चटनी भी रेडी है। तो अभी हम बनाते हैं फ्रेंकी। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप फ्रेंकी बनाए तो पैन पहले गर्म होना चाहिए, वरना रोटी का सब जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। सबसे पहले हम डालेंगे चटनी, ग्रीन चटनी जो हमने बना के रखी थी।
अगर फ्रेंकी में आपको मिंट कोरिएंडर का फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप चटनी को मत डालिए। से हम स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे फ्रेंकी मसाला। इसे हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेंगे। आलू की टिक्की तैयार करेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो इस तरह से बनाइए टिक्कियाँ। इसी तेल में आपको इसे बनानी है और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस रोटी रख देते हैं, डाल के इसमें रख देंगे इस तरह से। ऑनियन आपको जितना ज़्यादा पसंद हो आप इतना ज़्यादा डालिए। थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला। और अगर आपको चीज़ी फ्रेंकी बनानी है तो इस तरह से चीज़ डाल दीजिए। अभी हम फ्रेंकी का रोल बना लेंगे। तैयार है हमारी एक फ्रेंकी। अभी हम दूसरी बना रहे हैं। इसी तरह से हम तैयार करेंगे सारी फ्रेंकी। तो रेडी है हमारी फ्रेंकी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।